नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीईटी के जो एग्ज़ाम्स होने हैं 27 और 28 सितंबर को, तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या दिशा निर्देश बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं और एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को किस तरीके से आपको हैंडल करके चलना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम वाले ये 2 दिन बहुत सही निकलने चाहिए, क्योंकि आपने पिछले कितने ही महीनों से कितनी ही अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन अगर आप इन कुछ दिनों को खराब कर लेते हैं, लास्ट के दिनों को खराब कर लेते हैं, तो इतनी तैयारी का फिर कोई सेंस रह नहीं जाता है। इसलिए आपको इन 2 दिनों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख कर के चलना है। सबसे ज़्यादा तो इन 2 दिनों में बिल्कुल भी आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, तो आप कोशिश करें कि 26 तारीख को मॉर्निंग में ही आप निकल जाएँ और शाम तक आपके एग्ज़ाम सिटी में, जो भी सेंटर सिटी है, वहाँ पर पहुँच जाएँ और आराम से रात को अच्छी नींद लें। उसके बाद आप, अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी तरीके की आपको शर्ट वगैरह पहन के नहीं जाना है। आप कोशिश करें स्लीपर्स पहन कर के जाएँ, चप्पल पहन के जाएँ, लोअर टी-शर्ट में जाएँ, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने क्लियरली निर्देश दे रखे हैं और पहले से भी अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम में शर्ट या फुल आस्तीन अलाउ नहीं होती है। तो हाफ आस्तीन की टी-शर्ट या शर्ट पहन कर के जाएँ, लोअर टी-शर्ट पहन के जाएँ मेरी तरफ से तो, और चप्पल पहन के जाएँ, तो दी बेस्ट रहेगा। और ब्लू कलर का पेन लेकर के जाना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड और फ़ोटो वाली आईडी, जिसमें आप आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, और 2 फ़ोटो। ये चीज़ें घर से ही लेकर के चेक करके रखें। ये ना करें कि मैं चलो वहीं करवा लूँगा, सेंटर सिटी में ही जा कर के फ़ोटो खिंचवा लूँगा। ये चीज़ें ना करें, अभी तक भी नहीं है तो आज ये सारी चीज़ें कर लें। कुल मिलाकर के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहले से ही आप बैग में रखें, और एग्ज़ाम सिटी में आपको इन चीज़ों की हड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए कि मैंने तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है, वहीं पर जाकर के निकलवा लूँगा। ऐसी चीज़ें ना करें। आप क्या पता नेट बंद कर दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप आज ही एडमिट कार्ड आपका निकलवा करके 2-3 कॉपीज़ में आपके पास बैग में डाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जब आप सफ़र कर रहे हों, तो सफ़र बिल्कुल ही सलीके से करना है, किसी से बहस नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके साथ सफ़र कर रहे होंगे जो सीईटी का ही एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो उनसे किसी भी तरह का डिस्कशन ना करें। कट ऑफ को लेकर के, पेपर के लेवल्स को लेकर के, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत चल रहा है, क्या पेपर लीक, इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि इस तरीके की कन्वर्सेशंस कब बहस में बदल जाते हैं पता नहीं लगता है, और ये चीज़ें दिमाग में चढ़ जाती हैं। कोशिश करें कि किसी से भी एग्ज़ाम देने जाते टाइम किसी से भी कोई भी छोटी-मोटी भी बहस ना हो, और एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर या फिर जो भी आपकी चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग करें, पूरी हेल्प करें। किसी भी तरीके की बहस ना करें उनसे, या फिर ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें ना करें, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे, कूल रहे, ताकि और अच्छी चीज़ें आपकी रिकॉल हो पाएँ। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है। एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहले तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, किसी से भी कोई बहस ना करेंगे, आप एडमिट कार्ड सारी चीज़ें आपके साथ रखेंगे, एग्ज़ाम हॉल सेंटर पर पहले पहुँचेंगे, तो पूरी संभावना है कि आप ऑलरेडी एक स्टेबल अवस्था में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके जो रूम है, उसके अंदर जब भी आप बैठने जाते हैं, तो आप वाटर का पूरे तरीके से यूज़ करें। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ही उस दिन आपके काम आती है। वाटर आप कोशिश करें कि डिहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो पाएँ। हर रूम के बाहर कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था रहती है, कैंपर वगैरह रहते हैं, तो एक बार बैठते टाइम आप वाटर ज़रूर लें, और बीच में 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 1 डेढ़ घंटे के बाद में भी आप कोशिश करें कि आप 2 मिनट निकाल कर के एक बार और वाटर ले लें। तो वाटर का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट होंगे तो आपको नींद जैसी संभावनाएँ बनेगी और एक्टिव नहीं रह पाएँगे। अगर आपका 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो 3 बजे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो 2 बजे आपको बिठा देंगे, डेढ़ बजे बिठा देंगे, और उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो वो चीज़ें कहाँ से दूर होगी? आप अगर वाटर लेते रहेंगे, तो आपको इस तरीके के आलस पैदा नहीं होंगे। ठीक है? अब हम अ, बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है।
अटेम्प्ट कैसे करना है। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि पेपर में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हो सकता है कि पूरी संभावनाएं हैं कि आपके स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल ही नहीं आए, या फिर आपकी हवा टाइट कर दें। यानी कि ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आए, और इन 15-20 क्वेश्चंस को देख करके, 10 क्वेश्चंस को देख करके ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पेपर टफ है भाई, अब अपन से नहीं होगा। ये चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि एग्जामिनर का भी इस तरीके का रहता है। आप ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि 15 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है, एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, और 80% अगर इसमें अटेंडेंस रहती है, तो यहाँ पर लगभग 11 लाख लोगों के आसपास, 11 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एग्जामिनर कहाँ कोशिश करेगा कैंडिडेट्स को। अब एग्जामिनर, बोर्ड भी चाहता है कि 11 लाख लोगों के 40% ना बने। वो भी चाहता है कि हर एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 2 लाख लोग बैठ जाएं, या 3 लाख लोग बैठ जाएं। 2 से 2.5 लाख लोगों के बिठाने के दिमाग में एग्जामिनर की होगी, या बोर्ड की होगी, आगे जो भी एग्जाम्स आते हैं। तो वो बोर्ड ये चाहता होगा कि 1.5-2 लाख 3 लाख लोगों के 40% बन जाए, यानी कि क्वालिफाई हो जाए। तो हर जगह वो यही ट्राई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हर पेपर में, हर लेवल पर ये ट्राई किया जाएगा कि आप फेल हो जाएं। बोर्ड के एग्जामिनर की पेपर बनाने की यही मेंटेलिटी रही होगी कहीं ना कहीं, क्या कैसे भी करके कैंडिडेट्स के 40% नहीं बनने देना है। एग्जामिनर स्टार्टिंग के इन 1 से 15 क्वेश्चंस को इतना टफ डाल देता है कि आप इन स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए डाले गए हैं, ताकि आप इनको देख करके डिमोटिवेट हो जाएं। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। स्टार्टिंग के चाहे आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए, 30 क्वेश्चन नहीं आए, या फिर 30 क्वेश्चन में से आप 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि ये चीज़ समझ लीजिए, अगर स्टार्टिंग के अगर ये क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, तो पीछे जा कर के जो क्रमांक 100 है, उसके बाद जा कर के जो 50 क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत ईजी मिल जाएंगे। जनरली एग्जाम्स में इस तरीके से पेपर को सेट किया जाता है। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रख करके चलिएगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को टफ देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट कितने चरणों में करना है, आपको कम से कम 3 बार में पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको श्योर आते हैं, श्योर हो जिनमें आप, जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो कि इसका आंसर यही बनेगा, उनको आपने करना है। और जितने भी क्वेश्चन, जैसे आपने 40 क्वेश्चन में श्योर हो, ठीक है, 40 क्वेश्चन में श्योर हो, तो 40 क्वेश्चन का टिक करके आप 40 क्वेश्चन को, मैं OMR भरना भी आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से OMR भरनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। जैसे आप 40 क्वेश्चन में श्योर हो, और आपने एक राउंड लगा लिया है 1 से 50 तक का, 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप 100% आपको आते हैं, तो मेरा मानना है कि इन 40 क्वेश्चंस को आप OMR में फिल कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, इन्हीं क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये OMR में गलत फिल ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? जिस क्वेश्चन के लिए आपको लगे कि ये क्वेश्चन इजी है, तो उसमें 2 बार उसको पढ़ के देखना है इजी क्वेश्चन को, कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं लिख रखा हो, सत्य असत्य पूछा गया हो, आपने सत्य लगा दिया हो, सत्य पूछा हो असत्य लगा दिया हो, हाँ पूछा हो नहीं लगा दिया हो। तो इजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इजी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप फेल होंगे इजी क्वेश्चन गलत करके। और जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, उसका OMR में गोला बिल्कुल सही भरना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन के आप गोले भर दीजिए। जब आप सेकंड अटेम्प्ट लगाएंगे, तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट लगा रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप 100% जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आप टिक लगा करके चल सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन के पास इस तरीके से डबल डॉट लगा करके जा सकते हैं। क्योंकि जब आप सेकंड राउंड लगाएंगे, तो सेकंड राउंड आपको इन क्वेश्चंस के लिए लगाना है जिनमें आप डबल ऑप्शंस में आपको डाउट है। तो फिर से आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अगर आपने इस तरीके से डबल डॉट लगा रखा है, तो आपको बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे,
और सेकंड राउंड में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो डबल ऑप्शन वाले हैं, डबल डाउट वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, उन क्वेश्चंस को आप सेकंड राउंड में करेंगे और यहाँ पर हो सकता है कि 20 क्वेश्चन करें, आप 25 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें, कितने भी क्वेश्चन इस राउंड में हो सकते हैं। थर्ड राउंड में आपने वो क्वेश्चंस का डिसाइड करना है जिनके क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो उनके आपने तुक्के लगाने हैं। डबल डाउट वाले के जैसे आपने 40 क्वेश्चंस किए, तो इनको आप साथ के साथ ओएमआर में भर लीजिए। साथ के साथ मतलब हर क्वेश्चन के बाद नहीं, सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड हुआ उसको ओएमआर में भर लो, सेकंड राउंड हुआ उसको भी ओएमआर में भर लो, उसके बाद थर्ड राउंड में जो आपके बचे हुए हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं उसको आप ओएमआर में भर दीजिएगा। और इनको किस तरीके से इनके तुक्के लगाने हैं वो वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, उसको जा करके आप देख लीजिएगा। एक कमेंट मेरे पास आ रखा है कि एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे क्या, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। यानी कि ये पेपर होने वाला है 3 घंटे 10 मिनट का, तो एक्स्ट्रा 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं किस चीज़ के लिए, कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह गया हो जिसमें गोला आपने नहीं भरा हो। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं वहाँ पर 5 गोले मिलने वाले हैं, ए बी सी डी ई। पांचों में से कम एक गोला भरना है, और ये जो पांचवा ऑप्शन होगा ई, पांचवा गोला जो होगा वो होगा अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, मतलब कोई भी आप चूज नहीं करते हैं, तो आपको ये भरना होगा, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा खाली छोड़ा जिसमें आपने कोई भी गोला नहीं भरा है, तो उसमें 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपने 10% से ऊपर इस तरीके के गोले छोड़ दिए हैं, यानी कि 15 प्रश्न के गोले खाली छोड़ दिए, तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख करके चलें। आई होप मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट आपको कम से कम लगाने हैं, थोड़ा सा जल्दी लगाइएगा। पहला जिसमें श्योर हो, दूसरा जिसमें आपको डबल डाउट हो डबल ऑप्शंस में, तीसरा जिसको में आपको कुछ नहीं आता है, ओनली गोले भरने हैं। ओएमआर का अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो ठीक है, अब अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया था तो इस तरीके से कर लीजिएगा। पहला राउंड खत्म होने के बाद भर देना, फिर दूसरा राउंड खत्म होने के बाद भर देना, फिर बचा हुआ बाद में भर देना। और इस लास्ट के 10 मिनट में ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह गया हो जिसके अंदर गोले नहीं भरे हो, अदरवाइज हर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बीच बीच में पानी पीने का ध्यान रखें, इन्विजिलेटर से किसी भी तरह की कोई बहस ना करें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें आई होप आपके एग्ज़ाम को अच्छा कराने में मदद करेगी, और मैं आपके लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से करें, और जो भी आपके अच्छी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र जो भी आपने तैयार किए हैं रणभूमि में अच्छी तरीके से लड़ने के लिए, तो उनको आप सेफ रख करके चलिएगा कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे आपका कल्चर अच्छा हो सकता है, आपकी हिंदी अच्छी हो सकती है, मैथ्स अच्छी हो सकती है, जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बारीकी से करिएगा। जल्दी में ही सरेंडर नहीं हो जाना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मैथ्स हुआ या कंप्यूटर हुआ, क्वेश्चन पढ़ के सरेंडर नहीं होना है, चारों ऑप्शंस को देखिए, फिर से क्वेश्चन को देखिए, अगर फिर भी कुछ नहीं बैठता है तो ही उसमें तुक्का मारना है, टप्पा मारना है, अदरवाइज कोशिश करिए कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, और जितने भी प्रयास हो सकते हैं अपने लेवल पर वो करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम आप देना। हो सकता है कि हम एग्ज़ाम से पहले अब हम ना मिलें, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।